Today we are going to learn third chapter in social science, our water resources. ठीक है, हमारे मतलब पानी के क्या क्या स्रोत हैं, कहाँ कहाँ से पानी आता है. तो टिक द पिक्चर यू लाइक मोर. यहाँ दो पिक्चर दिए हुए हैं, कौन सा पिक्चर आपको ज़्यादा पसंद आ रहा है? प्लांटिंग द ट्रीज, या फिर आप ब्रश कर रहे हो और नल खुला हुआ है बिना काम का? द सेकेंड वन ऑब्वियसली. यहाँ फर्स्ट वन में तो क्या हो रहा है, पानी का वेस्टेज हो रहा है, जबकि दूसरे पिक्चर में क्या कर रहे हो आप, प्लांट्स में पानी डाल रहे हो, मतलब पानी का आप यूज़ कर रहे हो, प्लांट्स में दे रहे हो. तो वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर. सभी जीवित लोगों के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, हम पानी के बिना नहीं रह सकते. वाटर इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग एंड वॉशिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स. हम सब जानते हैं कि पानी पीने में, नहाने में, कपड़े धोने, बर्तन धोने और भी बहुत सारे काम होते हैं, उसमें यूज़ आते हैं. फार्मर्स नीड वाटर टू ग्रो क्रॉप्स. किसानों को पानी चाहिए अनाज में पानी डालने के लिए, खेतों में पानी डालने के लिए. अ ड्रॉट और एनी काइंड ऑफ वाटर शॉर्टेज कॉजेज अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी. ड्रॉट मतलब सूखा पड़ जाना, मतलब बारिश बहुत दिनों से नहीं हुई है, मिट्टी ज़मीन जो है वो सूख के फट जाती है, अनाज नहीं होते फिर पैदा. तो इस तरह की कोई भी पानी की जब दिक्कत आती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है. पीने का पानी नहीं मिलेगा आपको तो सोचो क्या होगा, बहुत दिक्कत आएगी ना. अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज इन द सीज एंड ओशंस. अच्छा, अर्थ पे हम सब जानते हैं कि बहुत सारा पानी प्रेजेंट है, ज़मीन से ज़्यादा पानी है. बट जो समुद्र और महासागर वगैरह में पानी है वो मतलब बहुत ज़्यादा पानी, और वो आप जानते हो कि पीने के यूज़ में नहीं आ सकता, खारा पानी होता है. सिंस दिस वाटर इज़ सॉल्टी इट इज़ नॉट फिट टू मीट आवर डेली नीड्स. तो ये बहुत ज़्यादा खारा पानी होता है, इसलिए हम जो नॉर्मली नॉट ओनली पीने में, आप डेली यूज़ में वो पानी यूज़ नहीं कर सकते हो. सॉल्टी वाटर कैन नॉट बी यूज एट होम्स और टू ग्रो प्लांट्स एंड क्रॉप्स. उसमें आप प्लांट्स में भी पानी नहीं डाल सकते हो, कोई यूज़ नहीं होता. क्रॉप्स ग्रो करने के लिए भी वो पानी यूटिलाइज नहीं कर सकते हो, आप घर में भी यूज़ नहीं कर सकते हो. ओनली अ लिटिल अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल. पानी तो बहुत है पृथ्वी पर, बट पीने का पानी मतलब फ्रेश वाटर, नॉट ओनली पीने का मतलब तो यूटिलाइज करने का पानी है, वो बहुत कम है. रिवर्स, रेन, पॉन्ड, लेक, स्नो एंड अंडरग्राउंड वाटर आर द सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर. तो जो भी नदी है, बारिश का पानी है, तालाब है, पोखर है, स्नो है या फिर अंडरग्राउंड वाटर है, ये सब जो हैं वो बस यूज़ करने के फ्रेश वाटर हैं. मतलब फ्रेश वाटर हम उसे कहते हैं जो हम डेली यूटिलाइज में काम लेते हैं. फार्मर्स आर डिपेंडेंट ऑन द रेन्स फॉर इरीगेटिंग देयर फील्ड्स. फार्मर्स जो हैं वो बारिश पर डिपेंडेंट होते हैं अपने खेतों में पानी डलवाने के लिए. इंडिया गेट्स रेन फ्रॉम जून टू सितंबर. इंडिया में लगभग जून से सितंबर तक बारिश का मौसम होता है, बारिश आती है उस टाइम. दिस रेनफॉल इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द कंट्री. और जब बारिश आती है तो ऐसा नहीं है कि एक साथ पूरे इंडिया में बारिश हो रही है, और एक साथ ना भी होगा, अलग अलग टाइम पे भी होती है. तो ऐसा नहीं है कि हर जगह एक जैसा ही बारिश होता है, कहीं कम होता है, कहीं ज़्यादा होता है, कहीं होता ही नहीं है. At some places it rains a lot while some places barely receive any rainfall. तो इतने बड़े इंडिया में कहीं कहीं क्या है, बहुत बारिश होती है, इतनी बारिश होती है कि फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, और कहीं तो बिल्कुल पानी को तरस जाते हैं लोग, बारिश ही नहीं होती है. सो सम काइंड ऑफ सपोर्ट फॉर अ रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर बिकम्स इम्पॉर्टेंट. तो इसीलिए जो रेगुलर सप्लाई होता है पानी का वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. हमें ध्यान से, हमारी सरकार जो है वो ध्यान रखती है कि यूटिलाइजेशन का पानी नॉर्मली हर घर में पहुंचता रहे. रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स कंटेन रेन वाटर एंड सम वाटर ऑल्सो फ्लोज इनटू द ग्राउंड. अच्छा, रिवर है, लेक्स है, पॉन्ड्स है, इन सब में क्या होता है, बारिश का पानी जमा हो जाता है. और कुछ पानी जो बारिश की होती है वो ग्राउंड के अंदर भी चला जाता है, ज़मीन के अंदर, जो कि अंडरग्राउंड वाटर के रूप में कलेक्ट हो जाता है, और उसे फिर आप कुआं खोद के या फिर ट्यूबवेल लगा के या हैंड पंप करके आप बाहर निकालते हैं. ठीक है. अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है. लेक जो है, लेक का आपने सुना होगा, तालाब. लेक दो तरह के होते हैं जनरली, फ्रेश वाटर लेक एंड सॉल्ट वाटर लेक. मतलब एक पीने का यूज़ कर सकते हैं पानी, फ्रेश वाटर लेक होता है, दूसरा होता है खारा पानी का. इंडिया हैज़ अ फ्यू फ्रेश वाटर लेक्स. अच्छा, इंडिया में कुछ फ्रेश वाटर लेक्स हैं, जैसे कि
ये क्या है, चेम्बरम बकम लेक, ओके, चेम्बरम बकम लेक, डल लेक एंड वुलर लेक, ये सब है फ्रेश वाटर लेक्स। चेन्नई गेट्स इट्स सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम चेम्बरम बकम लेक, ओके, चेन्नई में ये है चेम्बरम बकम लेक, और यहाँ से चेन्नई में जो ड्रिंकिंग वाटर का सप्लाई होता है इस लेक से होता है। सांबर लेक इन राजस्थान इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। राजस्थान में सांबर लेक है, सांबर जो रेसिपी होती है वो नहीं, बस एक लेक का नाम है सांबर लेक, ओके, वो राजस्थान में है, जो कि वो सॉल्ट वाटर लेक है। हाउ डू वी यूज दिस वाटर? रिवर वाटर इज टेकन टू द फील्ड्स थ्रू चैनल्स, दीज आर कॉल्ड कैनाल्स, ओके। जो बारिश का पानी जमा हुआ कहीं भी, और या फिर कोई भी जो वाटर है उसको हम फील्ड तक कैसे ले जाएं, मतलब अनाज में डालने के लिए कहाँ तक, खेतों में कैसे पहुँचाया जाए, तो इसके लिए क्या एक रास्ता तैयार किया जाता है जिसको हम कैनाल्स कहते हैं। अ डैम इज़ अ वॉल बिल्ट अक्रॉस अ रिवर टू होल्ड वाटर। अच्छा, डैम क्या होता है? डैम क्या है? नदी के क्रॉस में, मतलब नदी के, क्या बोल सकते हो आप, नदी के ऊपर वॉल होता है, काफ़ी बड़ा सा बनाया जाता है जिससे कि नदी का पानी को आप रोका जाता है। इन दिस वॉल स्पेशल गेट्स आर मेड, और इस वॉल में कुछ गेट्स बने हुए होते हैं स्पेशल, कि बहुत ज़्यादा जब पानी भर जाता है तो आप उस गेट को, आप नहीं, मतलब उसके करने वाले अलग होते हैं वर्कर्स, वो गेट थोड़े थोड़े खोल दिए जाते हैं तो फिर पानी फ्लो होने लगता है। दीज गेट्स आर कॉल्ड स्लुइस गेट्स, ठीक है, जो डैम के अंदर गेट्स होते हैं उसको स्लुइस गेट्स कहते हैं। दीज गेट्स आर यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर। सिंपल सी बात है, आप मतलब उससे पानी के फ्लो को कंट्रोल किया जा रहा है, जब खोलने की इच्छा हो खोल दिया जाता है, या फिर मतलब जब देखा जाता है कि पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है, बाढ़ आने की स्थिति है या कैसी भी है, डैम को नुकसान पहुंच रहा है, तो गेट को खोल दिया जाता है। बिहाइंड द डैम अ रिजर्वायर इज मेड टू स्टोर वाटर। अच्छा, डैम के जस्ट पीछे क्या है, एक रिजर्वायर मतलब एक प्लेस बना जाता है जहाँ पे पानी को स्टोर किया जा सकता है। दिस रिजर्वायर इज कॉल्ड एन आर्टिफिशियल लेक, और ये एक आर्टिफिशियल लेक, मतलब लेक जो इंसानों के द्वारा बनाया गया हो, आर्टिफिशियल लेक। कैनाल्स टेक वाटर फ्रॉम दीज आर्टिफिशियल वाटर बॉडीज टू द फील्ड। कैनाल्स बनाए जाते हैं इस लेक के थ्रू जिससे कि खेतों में पानी पहुँचाया जा सकता है। Which areas can be irrigated with the help of dams and canals? अच्छा, ऐसे कौन से एरिया हैं जहाँ पर डैम और कैनाल के पानी पहुँचते हैं? सिंपल सी बात है कि आसपास का जो एरिया होगा वो बेनिफिशियल होगा, तो ऑफ कोर्स द आंसर इज एरिया नियर द रिवर एंड द स्ट्रीम। तो जो नदी के आसपास और पानी के आसपास वाली एरिया है वहाँ तक पहुँचाया जा सकता है, इरिगेशन संभव है, मतलब खेतों में पानी अवेलेबल कर जाए, जहाँ भी नदियाँ हैं या फिर कोई भी पानी का स्रोत है वहाँ पर। एग्रीकल्चरल फील्ड्स इन नॉर्दर्न प्लेन्स, सेंट्रल इंडिया एंड कोस्टल एरियाज हैव बिग डैम्स एंड कैनाल्स। जो भी एग्रीकल्चरल फील्ड हैं, खेती के लायक जो ज़मीन है, खासकर नॉर्थ प्लेन में, सेंट्रल इंडिया में और कोस्टल एरिया में, वहाँ बहुत बड़े बड़े डैम और कैनाल्स हैं। इंदिरा गांधी कैनाल हैज़ टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान इनटू ग्रीन जोन। इंदिरा गांधी कैनाल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कैनाल है जो राजस्थान में पानी ले जाया जाता है जिसके थ्रू, और वहाँ पर बहुत सारे ग्रीनरीज उगवाई गई हैं उस एरिया, उस कैनाल के थ्रू ग्रीन एरियाज डेवलप की गई है राजस्थान में, जबकि राजस्थान एक डेजर्ट एरिया है। डैम्स आर कॉल्ड मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स एज दे सर्व मैनी पर्पज़। अच्छा, डैम्स को स्पेशली मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कहा जाता है, क्यों? क्योंकि डैम के कारण बहुत सारे यूज़ होते हैं। क्या क्या यूज़ होते हैं? एक हमने देखा कि खेतों में पानी पहुंचाया जाता है जिससे कि अनाज उपज सकता है अच्छे से। दे आर ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डैम के थ्रू, डैम में जो पानी रहता है वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट किया जा सकता है। इन डैम्स द वाटर नॉर्मली फॉल्स फ्रॉम अ ग्रेट हाइट। डैम में क्या होता है, बहुत ऊंचाई से पानी गिरता है, ठीक है, तो दिस फोर्स ऑफ वाटर इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो जो पानी गिरता है इतनी ऊंचाई से तो उसमें एक फोर्स होता है, वहाँ ऊपर से नीचे गिर रहा होता है, तो इस फोर्स का यूटिलाइजेशन किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और हाइडल पावर। और जो पानी के थ्रू, हाइड्रो मतलब होता है क्या, पानी, तो पानी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रहा है इसलिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या हाइडल पावर। डैम्स कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर, और डैम्स के थ्रू क्या है, पानी के फ्लो को कंट्रोल किया जा सकता है। फिशेस आर ऑल्सो ब्रेड इन डैम्स। डैम्स में फिश की पैदावार की जाती है, फिर बेचा जाता है, बिजनेस अच्छे से होता है।
मैनी डैम्स हैव बीन डेवलप्ड एट टूरिस्ट स्पॉट्स, और बहुत सारे डैम को क्या है एज ए टूरिस्ट स्पॉट भी खोला जाता है और अच्छे से डेवलप भी किया जाता है। लेट्स रीड अबाउट सम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। तो इंडिया में कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट्स इन डैम्स मतलब रिलेटेड टू दैट बहुत सारे प्रेजेंट हैं, उसमें से कुछ चलिए डिस्कस किया जाए। सबसे पहला है भाखड़ा नागल डैम। तो भाखड़ा नागल डैम बहुत ज़्यादा मतलब सबसे ऊंचा डैम है इंडिया में, इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट डैम इन इंडिया। इट इज़ बिल्ट ऑन रिवर सतलुज। तो कौन से रिवर पे ये बना हुआ है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी डैम कहाँ पे प्रेजेंट है, किस स्टेट में और कौन सी नदी पे बनाया गया है और किस किस स्टेट को बेनिफिट होता है इस डैम से। तो भाखड़ा नागल डैम जो है बहुत ज़्यादा ऊंचा डैम है और सतलुज रिवर पे, और जानते हो कि आप सतलुज रिवर पंजाब में है। तो इट फॉर्म्स अ लेक कॉल्ड गोविंद सागर लेक, और ये जो रिजर्वायर डैम, हर एक डैम के पास एक रिजर्वायर रहता है, तो इससे जो रिजर्वायर बनता है आर्टिफिशियल लेक उसका नाम है गोविंद सागर लेक। इट इज़ अ फेमस ह्यूमन मेड लेक इन इंडिया, और इंडिया में काफ़ी फेमस है ये, और ह्यूमन मेड लेक है मतलब इंसानों के द्वारा बनाया गया, नेचुरल नहीं है। दिस प्रोजेक्ट प्रोवाइड्स बोथ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी टू स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश एंड दिल्ली। तो ये जो भाखड़ा नागल डैम है उसके कारण, यहाँ फोटोज़ दी हुई है, देखिए पानी कितनी ऊंचाई से गिरती है। तो और ये भाखड़ा नागल डैम के कारण कौन कौन से राज्यों को बेनिफिट पहुंचता है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश एंड दिल्ली। पानी तो मिलता ही है इन लोगों राज्यों को, प्लस इलेक्ट्रिसिटी भी मिलती है ना। हीराकुंड डैम जो है वो महानदी पर बनी हुई है, महानदी एक रिवर का नाम है, उस पर बनी हुई है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, और ये सबसे लंबी डैम है इंडिया में, एंड द सेकेंड लॉन्गेस्ट डैम इन द वर्ल्ड, और दुनिया में, पूरी दुनिया में सेकेंड लॉन्गेस्ट। ओके। दामोदर वैली प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर दामोदर इन वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में दामोदर नदी के ऊपर दामोदर वैली प्रोजेक्ट एक डैम है। इट चेक्स फ्लड्स इन दिस रिवर, और ये बारिश के टाइम में जो बाढ़ आती है उसको रोकता है ये डैम। सरदार सरोवर डैम। तो सरदार सरोवर डैम इज बिल्ट ऑन रिवर नर्मदा एंड गिव्स वाटर टू द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। तो नर्मदा नदी के ऊपर बनाई गई है डैम, और इससे बेनिफिट 2 स्टेट्स को पहुंचता है, एमपी एंड गुजरात। नागार्जुना सागर डैम इज बिल्ट ऑन रिवर कृष्णा इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में डैम बना है नागार्जुन सागर डैम, और ये रिवर कृष्णा पर स्थित है। अंडरग्राउंड वाटर, तो हमने क्या पढ़ा था कि बारिश के कारण जो पानी सरफेस पे जमा होती है नदियों में, तालाबों में और कोई भी रूप में, और कुछ पानी जो है वो ज़मीन के अंदर चली जाती है, वो अंडरग्राउंड वाटर कहलाती है। नाउ वेल्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हाउस होल्ड्स इन इंडियन विलेजेस। तो वेल्स जो होता है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है घर का, खासकर जो इंडिया का गाँव का पार्ट है उसमें कुएँ बहुत सारे होते हैं वहाँ पर। अंडरग्राउंड वाटर इज ड्रॉन आउट विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स टू इरिगेट द फील्ड्स। और अंडरग्राउंड वाटर जो है वो एनिमल्स की मदद से निकाला जाता है पानी, जिससे कि खेतों में पानी डाला जा सकता है। द पर्शियन व्हील यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम इज वुडन और मेटल व्हील। ओके, एक पर्शियन व्हील का यहाँ फोटो दिया हुआ है, ये यूटिलाइज होता है पानी निकालने में, अच्छे से खींचने में। तो ये बहुत पुराने समय से यूज़ हो रहा है, या तो लकड़े का या फिर लोहे का बना हुआ होता है। दिस व्हील इज़ यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, पानी निकालने के काम लगता है कुएं से। इन एडिशन टू इरीगेशन दिस वाटर इज़ ऑल्सो यूज फॉर डोमेस्टिक एक्टिविटीज़। और ये जो कुएं का पानी है वो क्या है, इरीगेशन में तो काम लगता है, ये खेतों में पानी डालने में। उसके अलावा जो घरेलू कामों में यूज़ होता है उसको भी यूज़ किया जा सकता है, उस पानी को भी। नाउ ट्यूबवेल्स क्या है, एट टाइम्स द अंडरग्राउंड वाटर और द लेवल ऑफ वाटर टेबल इज़ वेरी लो। वाटर टेबल क्या है कि ज़मीन के अंदर जो पानी का लेवल होता है उसे हम वाटर टेबल कहते हैं। तो कुछ जगहों पे कभी कभी क्या होता है कि अंडरग्राउंड वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे होता है, अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल होता है बहुत ही नीचे होता है, एंड इट कैन नॉट बी रीच्ड बाय डिगिंग अ वेल। और डायरेक्ट आप कुआं खोद रहे हो तो उतने में पानी नहीं निकलता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा
नीचे होता है। इन सच केसेस मशीन्स आर यूज्ड एंड वाटर इज मेड अवेलेबल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक पंप। और तो इस जगहों पे क्या किया जाता है, मशीन्स का यूज़ किया जाता है और मशीन के थ्रू पानी को खींच के, इलेक्ट्रिक पंप के थ्रू पानी खींच के ऊपर लाया जाता है। ट्यूब्स आर लेड एंड वाटर इज ब्रॉट टू द सरफेस विद द हेल्प ऑफ अ मोटर। ट्यूब्स वगैरह बहुत अंदर डाले जाते हैं और फिर मोटर मशीन, जो इलेक्ट्रिक मशीन होती है, उसे चलाते हैं तो फिर पानी खींच के ऊपर तक आती है। ट्यूबवेल्स आर यूज्ड इन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड गुजरात। तो ट्यूबवेल्स का ज़्यादातर यूज़ है, ऐसा तो हर कोई यूज़ करता है, बट ज़्यादा यूज़ पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में और गुजरात में होता है। यहाँ जहाँ जहाँ पानी बहुत ज़्यादा नीचे होती है, अंडरग्राउंड वाटर। नाउ टैंक्स क्या होते हैं? इन द सदर्न प्लेट्यू यूजिंग टैंक्स इज़ अ पॉपुलर वे ऑफ स्टोरिंग रेन वाटर। तो टैंक क्या है? बारिश का पानी रोकने का एक एरिया है, और ख़ासकर ये सदर्न प्लेट्यू जो अपने एरिया है इंडिया का, साउथ में, उधर ज़्यादा यूज़ होता है। वेल्स कैन नॉट बी डग हियर बिकॉज द ग्राउंड इज़ वेरी, अब पथरीली ज़मीन है तो क्या है, कुआं खोदने में बहुत दिक्कत आती है, यहाँ नहीं खोदा सकता, कुआं नहीं बन सकता। द रेन वाटर फिल्स अप लो लाइंग एरियाज, और रेन वाटर जो है वो निचली सतहों पे भर जाता है। पठारी एरिया है, मतलब ऊपर खाबर एरिया है, हिली एरिया कह सकते हो, तो इससे क्या होता है, बारिश जब होती है तो नीचे की जो एरियाज होती है वहाँ पे पानी फुल हो जाता है। दीज आर कॉल्ड टैंक्स, और यही एरियाज को फिर टैंक बोला जाता है। और इरिगेशन डन विद द हेल्प ऑफ दिस टैंक इज कॉल्ड टैंक इरिगेशन। और इनमें जो पानी जमा हो जाता है उस पानी का यूटिलाइजेशन दूसरे कामों में किया जाता है।